पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमेरिकी इदारे पेंटागन में एक हंगामी इजलास तलब किया गया है जिसमें कई एक साबका फौजी जर्नैल भी शामिल हुए। इस इजलास में अमेरिका की तरफ से की गई जंगों को भी जेरे बहस लाया गया, जिनमें इराक और अफगान जंग भी शामिल है। इसके साथ साथ ताइवान के इशू पर भी बात की गई और चीन के साथ किस तरह मुकाबला करना है इसको भी डिस्कस किया गया है। लेकिन मामला ये है कि पेंटागन की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसकी वजह से अमेरिकी हुकूमत हिल कर रह गई है। इसकी क्या वजह थी, इस रिपोर्ट में क्या था जिसकी वजह से जो बाइडेन भी कांप उठा, इस पर आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक पुलिस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि जब पेंटागन का मुरतब करदा नक्शा हुकूमत के सामने रखा गया तो जो बाइडेन कांप उठा। ये नक्शा और ये रिपोर्ट यूरो एशियन में मुकम्मल तौर पर शाया हो चुकी है और दूसरे कई एक अखबारों ने इस पर अपनी अपनी राय दी है और इस पर तबसरे भी किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि अमेरिका की चीन के साथ जंग किसी तौर भी सूदमंद साबित नहीं हो सकती और इस जंग का नतीजा अमेरिका की रुसवाई और अमेरिकी साथ का गला घोटने के मुतरादिफ है। इस रिपोर्ट में उन फौजी अड्डों का भी जिक्र किया गया जो सारी दुनिया में अमेरिकी तसल्लुत में कायम है, जिनकी तादाद 800 के करीब बताई जा रही है। इसके साथ साथ 4 ताकतवर तरीन बहरी बेड़े भी समंदरों में मौजूद हैं और इनके साथ साथ रेडार और मिसाइल और फौजी साजो सामान की भी भरमार है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन के साथ जंग करने में अगरचे चीन को भी भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान अमेरिका का ही होगा। इसकी साख को भी नुकसान पहुंचेगा और इसकी सुपर मैसी भी जाती रहेगी। अमेरिका का 90% असलहा और बारूद और फौजी दूसरे मुल्कों में तैनात है जो सब के सब तबाह हो जाएंगे, इसलिए कि चीन उन सब को रगड़ेगा और किसी को भी नहीं छोड़ेगा और उनकी तबाही से अमेरिकी असर रसूख खत्म हो जाएगा और दुनिया से अमेरिका की मनापली खत्म होकर रह जाएगी। अमेरिका जो सुपर पावर बना हुआ है इसकी ये कुव्वत भी जाती रहेगी और ये टाइटल भी छीन लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगरचे चीन ने भी मुख्तलिफ मुल्कों में अपने फौजी अड्डे बना रखे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 50 फौजी अड्डे दुनिया में मौजूद हैं। वो भी अगरचे इस जंग में काम आएंगे, लेकिन ज्यादा नुकसान अमेरिका का होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर चीन के साथ अमेरिका की जंग होती है तो अमेरिका के 1000 के करीब जंगी जहाजों की तबाही का इम्कान मौजूद है। अमेरिका को इस पर भी गौर करना चाहिए। इसके साथ इस बात का भी खदशा जाहिर किया गया कि इस सब तबाही के बावजूद भी इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि अमेरिका ताइवान को आजाद करवाने में कामयाब भी होगा या कि नहीं। नाज़रीन, यहाँ ये भी बताते चलें कि इस जंगी नक्शे में एटमी हथियारों को शामिल नहीं किया गया, न ही मिसाइलों का जिक्र किया गया है, इसलिए कि अमेरिकी और चीनी पॉलिसी यही है कि अपने खतरनाक हथियारों को खुफिया रखते हैं और ऐन वक्त पर उनको सामने लाया जाता है। इसके साथ साथ अमेरिकी साबका फौजियों ने भी इस खतरनाक खदशे का इजहार किया है कि अगरचे अमेरिका ने ताइवान की मदद करने की हामी भर रखी है और इसकी मदद के लिए हर कोशिश की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद ये खदशा है कि अमेरिका ताइवान को आजाद नहीं करवा सकेगा। इसलिए इन जर्नैलों ने मशवरा दिया है कि बराह रास्त जंग में कूदने की बजाय ताइवान को सिर्फ हथियार दिए जाए और उसकी अस्करी मदद की जाए, लेकिन जंग वो खुद लड़े। अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं होगा, इसलिए कि इसका इस जंग में शामिल होने का मतलब इसकी अपनी ही तबाही है। चीन चारों इतराफ से इसको घेर लेगा और इसके तमाम अड्डों को तबाह कर देगा जो दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद होंगे। प्यार दोस्तों, अमेरिका को ये मशवरा दिया गया है कि इससे पहले भी अफगान और इराक जंग में अमेरिकी फौज ने बहुत नुकसान उठाया है और अमेरिका का बहुत सा सरमाया भी जाया हुआ है और हाथ भी कुछ नहीं आया। इसलिए इससे सबक सीखना चाहिए कि अमेरिका को इस जंग में शामिल होने से गुरेज करना चाहिए। इससे पहले भी हाल ही में अमेरिका ने कोशिश की थी कि यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ जंग करे, लेकिन फिर रूस की धमकी काम आ गई और अमेरिका पीछे हट गया। और अब तो चीन के मामले में खुद पेंटागन ने ही कहा है कि अमेरिका फाश गलती करेगा अगर ताइवान की वजह से चीन से जंग करेगा और इसका मतलब ये होगा कि इसने अपनी ही मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। दूसरे लफ्जों में अमेरिका से ये कहा गया है कि हर जगह अंगड़ाई ना ली जाए और अपनी औकात में रहे। हर मुल्क इराक और अफगानिस्तान नहीं होता। नाज़रीन, चीन ने अमेरिका को भी धमकी दी है कि इस आग से मत खेले वरना इसी आग में इसको झोंक दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि 2 हाथियों की लड़ाई में एक चूहे की क्या हैसियत है।
इसलिए अगर ये जंग होती है तो सबसे पहले तो ताइवान को दबोचा जाएगा और इसका गला दबा दिया जाएगा। इसलिए इसकी आजादी का ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकेगा। इस बात पर भी अमेरिका को सोचने की जरूरत है। जिस मकसद के लिए जंग की जाए, अगर वो ही पूरा ना हुआ तो क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ताइवान की वो हालत हो जाएगी कि 100 साल तक भी उठ नहीं सकेगा और इसकी मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। उस वक्त अमेरिका क्या करेगा और कहां तक इसकी इमदाद करेगा, जब अमेरिका भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका होगा। नाज़रीन, मामला ये है कि अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि चीन के साथ पंगा इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इसके साथ इसको ये भी अंदाजा हो चुका है कि अफगान जंग हो कि इराक का मार्का, दोनों में ही इसने अपना ही नुकसान किया है और जिस मकसद को लेकर आया था और जिस मकसद के लिए जंग की गई थी वो सिरे से हासिल ही नहीं हुआ और दोनों जगहों से जलील और रुसवा होकर निकला। और इस बात को वो साबका जर्नैल भी अच्छी तरह से जानते हैं जो इन जंगों में शामिल होते रहे हैं और इसलिए इन्होंने भी अमेरिका की इस पॉलिसी के खिलाफ बयान दिया है कि अमेरिका को जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना होगा और चीन जैसे ताकतवर मुल्क से लड़ने से बचना होगा, वरना पहली जंगों की निस्बत बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा जिसका अमेरिका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसकी सालमियत भी खतरे में पड़ेगी और मईशत को भी बड़ा झटका लगेगा। नाज़रीन, अमेरिका की आवाम पहले ही अपनी हुकूमत की जंगी पॉलिसियों के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि अमेरिका बिला वजह दूसरों की जंग में कूद पड़े और यही बात अब पेंटागन ने भी कही है। प्यारे दोस्तों, जहां तक ताइवान को अस्करी मदद देने की बात है तो अमेरिका ये कर सकता है कि ताइवान को असलहे बारूद से भर दे और चीन के साथ मुकाबला करने की ताकत मुहैया कर दे। लेकिन एक कमजोर और छोटा मुल्क कब तक एक बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकता है, ये भी एक अहम सवाल है। किसी की मदद कब तक जारी रह सकती है, इस पर ताइवान को भी सोचना होगा कि क्या इसके पास इतनी ताकत है कि वो देर तक चीन का मुकाबला कर सकेगा। नाज़रीन, मामला ये है कि अमेरिका ने चीन को धमकी तो दी है कि ताइवान को आजाद करवाएंगे। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में इस बात का भी इजहार किया गया है कि अमेरिका के साथ जापान, कोरिया और भारत भी खड़ा है और चीन के साथ पाकिस्तान और रूस खड़े हैं और इसी बात की अमेरिका को परेशानी है कि ये ताकतें इसको ले डूबेंगी जो चीन के साथ खड़ी हैं और जापान और कोरिया भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अमेरिका को इस बात की परेशानी है कि चीन अगर सीधा हो गया और इसने भी आस्तीनें चढ़ा ली तो अमेरिका को बहुत रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। अब वो किसी बहाने से इस जंग से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए ही पेंटागन को आगे किया गया है ताकि ये बहाना हाथ आ जाए कि पेंटागन ने मशवरा दिया है कि जंग ना की जाए, इसलिए हम पीछे हट गए हैं, वरना चीन को काबू करना हमारे बाएं हाथ का खेल था। लेकिन ये एक दीवाने की बढ़त तो हो सकती है, इस पर अमल करना अमेरिका की बस की बात नहीं है। आने वाले वक्त में अमेरिका कौन सी नई चाल चीन के खिलाफ चलने वाला है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे